अगर 4 जून यानी लोकसभा चुनावों के नतीजों वाले दिन इंडिया गठबंधन कोई कमाल करता है, कोई चमत्कार करता है ना, तो उसका श्रेय या ये कहा जाए उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी इन दो चेहरों पर, बिहार से तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव। वो तेजस्वी यादव जो पिछले काफी अरसे से व्हील चेयर पर हैं। उन्हें जबरदस्त दर्द है दोस्तों। हालत यह हो गई कि वो चल नहीं पा रहे हैं, वो व्हील चेयर पर हैं, मगर बावजूद उसके वो एक के बाद एक सभाएं कर रहे हैं। आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है, रखा है। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन। और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि केक काटा जाए। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है, डबल सेंचुरी हो रहा है। दिमाग में नहीं था कि 200 हो गया है। केक बिहार की जनता के लिए नहीं, निश्चित तौर पे। और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है। उन सबका जो एक ख्वाहिश है, इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिनकी सभाओं को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया है, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो प्रयागराज हो। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब राहुल गांधी के साथ वो एक सभा करने पहुंचे थे और देखिए भीड़ का हुजूम किस तरह से उन्हें देखने आया था। और उसके बाद हर सभा में भीड़ बेकाबू हो जाती है, बैरिकेड तक तोड़ देती है। और यहां पर यकीनन सवालिया निशान जो है वो प्रशासन पर है कि वो कर क्या रहा है, मगर ये बतला रहा है कि अखिलेश यादव के पक्ष में भीड़ किस तरह से दीवानी हो रही है। वही हाल तेजस्वी यादव के पक्ष में है। यह व्यक्ति दोस्तों दर्द से कराह रहा है, मगर व्हील चेयर पर ही बैठ के ये सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं माहौल टनाटन है। और टनाटन क्यों है, आइए सुनते हैं। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन टनाटन टनाटन। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। दूसरी तरफ अखिलेश हैं। अखिलेश प्रधानमंत्री के हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी तेजस्वी, अखिलेश और राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं तो किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? शहजादा। अखिलेश यादव ने अपने ही अंदाज में किस तरह से शहजादे शब्द का इस्तेमाल करके पलटवार किया है दोस्तों, गौर कीजिए। और जो कहते हैं शहजादे, शहजादे कहना थक नहीं रहे हैं। इस बार शहजादे उन्हें शह देने वाले हैं और ऐसी मात देंगे कि आप देखिएगा उनकी गिनती कहां पहुंच जाती है नीचे। तेजस्वी यादव और अखिलेश दोनों में एक और समानता है दोस्तों, दोनों लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं। और मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार के नाम पर अग्निवीर योजना का मजाक युवाओं के साथ, और वो लगातार उस मुद्दे पर बने हुए हैं। तेजस्वी तो ये तक कहते हैं कि देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले राज्य बिहार को प्रधानमंत्री मोदी जी और 17 सालों की एनडीए सरकार ने बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। हमने 17 महीनों में 5 लाख युवाओं के जीवन में नौकरी का दिया जलाकर खुशहाली का प्रकाश फैलाया। वैशाली संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पारू विधानसभा में जो सैलाब उमड़ा था दोस्तों, यहां पर यह बात तेजस्वी यादव ने कही है। और तेजस्वी यादव यह भी कहते हैं कि आपका जो जुनून उमड़ा है इन तमाम सभाओं में, वो उनके दिल को छू रहा है। सुनिए किस तरह से भीड़ को संबोधित करते हुए वो अपनी बात करते हैं। सामने भीड़ का हुजूम है और पीठ पीछे से कैमरा इस नजारे को कैद कर रहा है। सुनते हैं।
जी 3 हफ्ते जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो करेंगे। मैं डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब 3 हफ्ते में आपका चुनाव खत्म हो जाएगा, आप चाहे दर्द का सूर्या सुबह शाम हमको दीजिए, हम लेकर के अपनी जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी बर्दाश्त नहीं लेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी को बर्दाश्त नहीं करा देगा। तेजस्वी यादव अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्षी दलों पर हमला बोलते हैं और उन्होंने अभी से एक भविष्यवाणी कर दी है कि चिराग पासवान चुनाव हार रहे हैं। क्या उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित होगी? इंतजार 4 जून का होगा दोस्तों। सुनिए चिराग पासवान को किस तरह से घेरे में लेते हैं वो। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं। और भाजपा के लोग ही हरा रहे, और भी लोग हैं जो हरा रहे। तो जैसे मैंने बताया, इन दोनों नेताओं को जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहजादा बताते हैं, वो लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं। बड़ा प्रश्न ये कि अगर अखिलेश, तेजस्वी, राहुल गांधी शहजादा हैं, तो आपके संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आखिर आपको महाराजा क्यों बताते हैं? क्योंकि महाराजा के जो हाव भाव हैं वो तो आपके दिखाई देते हैं। संबित पात्रा कहते हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं वो आपके भक्त हैं। अमित शाह कहते हैं कि कोणार्क मंदिर की जो प्रसिद्धि है दुनिया भर में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। जैसे मैंने बताया, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी तो ये तक कहते हैं कि संगोल युग का जो महाराजा है वो शीश झुका रहा है। नई संसद का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। सबसे बड़ी बात, आपके तमाम नेता आपको ईश्वर का अवतार बताते हैं। कंगना रनावत ने आपको राम अवतार बताया है और यह कहा है कि हम सबका वजूद प्रधानमंत्री के सामने नहीं है। तो ऐसे में क्या आपको अधिकार रह जाता है अखिलेश और तेजस्वी को शहजादा कहने का? अखिलेश चुटकी लेते हुए कहते हैं कि 4 जून को मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही, मीडिया मंडल भी बदलेगा। और कैसे, आइए सुनते हैं। अगर आप वोट डालोगे तो ना केवल आपके वोट से न केवल मंत्री मंडल बदलेगा बल्कि मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओगे बदलोगे कि नहीं बदलोगे? मंत्री मंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। अखिलेश ये भी कहते हैं कि 4 जून को एक नई पिक्चर आने वाली है। उस पिक्चर का नाम क्या है आप खुद ही सुन लीजिए। ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश जनता को यह विश्वास दिला रहे हैं कि हमसे यह कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब प्रधानमंत्री खुद अच्छे दिनों की बात नहीं करते हैं, मगर अब जनता रूबरू होगी खुशियों के दिन से अगर 4 जून को इंडिया गठबंधन जीत जाती है। क्या अखिलेश यादव के इन बातों पर विश्वास किया जा सकता है? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये लोग अच्छे दिन तो लाए नहीं। बताओ, अच्छे दिन वादा करने वाले अच्छे दिन लाए क्या? कम से कम 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे, तब हम लड्डू बांटेंगे एक दूसरे को। और अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है 25 लाख करोड़, हमारे किसानों का लाखों लाख रुपया नहीं माफ किया। अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, गांव के लोगों को, कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों का और गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। दोस्तों, मैं बार बार कहता रहा हूं, इस वक्त इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है, राहुल गांधी के कंधों पर तो जिम्मेदारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यह प्रमाणित करना है कि 4 जून के बाद अगर वो हार भी गए तो पिछली बार जो उन्हें 52 या 55 सीटें मिली थी उस आंकड़े को बेहतर करेंगे। नंबर 1।
और अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें एक बड़े दल के तौर पर उभरना होगा। गठबंधन को एक बहुत बड़ी चुनौती देनी होगी और गठबंधन तभी चुनौती दे सकता है अगर अखिलेश और तेजस्वी जो हैं कामयाब हों। इसीलिए व्हील चेयर पर बैठे होने के बावजूद तेजस्वी जो हैं वो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, दर्द से कराह रहे हैं, मगर फिर भी वो जनता से बात कर रहे हैं। अखिलेश को लेकर भी भीड़ में जबरदस्त दीवानगी है।